प्यारे बच्चों, क्लास 9 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो पिछले वीडियो तक में आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर चुके हैं। पिछले वीडियो में 4.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। तो 4.3 में जैसा कि दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो यहाँ पर आप लोगों को आलेख खींचना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो चलिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आलेख कैसे खींचा जाता है। तो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। जैसे x + y = 4 आपका दिया गया है, तो इसका हल हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो हल निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग x का मान जो है अपने मन से कुछ रखते हैं और y का मान निकालते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर x का मान 1 रख देते हैं, तो इसमें x के जगह पे 1 रखने से हमारा y का जो मान आता है 4 - 1 करने से यह 3 आता है। तो y का मान यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। यदि हम x का वैल्यू जो है 2 रख देते हैं, अगर आप 2 इस जगह रखते हैं तो 2 रख के हम देखेंगे इसको कि x के जगह पे 2 रख दिए और y तो रहेगा ही। उसके बाद यह 4 = 4 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो y = 4 - 2 आता है, जो कि आपका हो जाता है 2। इस तरह से 2 रखने से 2 आता है। तो इस तरह से आप लोग पिछले क्लास में बहुत सारे हल को निकाल चुके हैं। तो इसी तरह से इसमें हल को हमको निकालना है। अब जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम 3 रखते हैं। जैसा कि समीकरण आपका क्या है, x + y = 4 है। तो यह 3 x के जगह पे 3 रख दीजिए और फिर y = 4 लिख देते हैं। तो y = 4 - 3, तो यह आपका होता है 1। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है 1 हमको प्राप्त होता है 3 रखने पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम 3 हल निकालना पड़ेगा। 3 हल को निकालने के बाद आप लोग ग्राफ पेपर को लेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यह जो आपका क्वेश्चन है, यह एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.3 को देखिए और उसमें 1 नंबर का इसी तरह का ये x + y = 4 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कॉपी पर ही बना रहे हैं। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो सारे बच्चे कॉपी पे बना रहे हैं। तो बच्चों, इसका आलेख जो है कॉपी पर नहीं खींचना है, इसको हमको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो इस तरह का आप लोग को ग्राफ पेपर जरूर देखे होंगे। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है कि ये मोटी मोटी लाइनें होती हैं। इसमें कहीं पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। और इसमें लिखने में ध्यान देना होगा कि यह जो मोटी लाइन है इसको 1 मानेंगे, फिर अगला जो मोटी लाइन है 2 मानेंगे, फिर उसके बाद जो है 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मोटी लाइन है 4 लिखेंगे। इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि हम 2 का इंटरवल लें तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 इस तरह से भी 2 इंटरवल हम लेके लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी मर्जी होती है कि आपका ग्राफ कितना बड़ा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर इंटरवल लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 5 का इंटरवल लेना है तो 5 लिए, फिर इसके बाद एक मोटी लाइन है यहाँ 10 ले लेंगे, फिर इसके बाद एक मोटी लाइन है यहाँ पर 15 ले लेंगे, फिर यहाँ पर मोटी लाइन है तो यहाँ पर 20 लेंगे। तो हमेशा हमको इंटरवल बराबर लेना है और हर एक मोटी लाइन जो दी गई है उस पर ही हम लोग इंडिकेशन करेंगे। और ध्यान दीजिए कि एक जो आपका एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो पतली पतली लाइन दी गई है, यह आपका 10 लाइन दिया गया है।
तो जिस तरह से हमको जरूरत पड़ता है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर नंबरिंग करते हैं बच्चों। इसके बाद यह ग्राफ पेपर जो है आपका थोड़ा दूसरे तरह का भी दिख सकता है, लेकिन आप लोग जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे वो सारे ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप करेंगे इस तरह से, कॉपी में सॉल्व करके हल निकालेंगे उसका, इस तरह से हल करेंगे और फिर उसके बाद उसको आपको बनाना है इस ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर आप लोग देख लिए किस तरह का ग्राफ पेपर होता है। और भी दूसरे तरह का कहने का मतलब कि एक तरह का ग्राफ पेपर मैं आपको और दिखाता हूं, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपका ये है ग्राफ पेपर, है ना। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस दोनों में अंतर किस लिए नहीं है, इसका जो अगर हम इस तरह से एक लाइन हम खींचते हैं, यह लाइन आपको खींचना है हमेशा स्केल से। एक मोटी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। इस तरह से एक मोटी लाइन पर एक लाइन खींच देंगे, अपना लाइन खींच देंगे। अब फिर उसके बाद इसे वर्टिकल लाइन पर भी जो है अपना एक लाइन खींच देंगे, है ना। इसको हम लिप कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। और एक बात ध्यान रखना है बच्चों, इसको सॉल्व करने में आप हमेशा पेंसिल का, तो पेंसिल तो समझ ही नहीं रहे हैं आप लोग किस तरह का पेंसिल होता है ना। मैं यहाँ पे पेन का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह ठीक तरह से दिखे। तो अब क्या है कि जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन हम लिए हुए हैं, इसमें आपको हल क्या क्या मिला हुआ है देख सकते हैं। यह हल मिला हुआ है आपका 1 3, है ना। ये हल मिला हुआ है x और y का 1 3। उसके बाद 2 2 मिला हुआ है 2 2। उसके बाद 3 1, तो 3 1। तो इससे जो है हमारा पॉइंट्स बनता है। क्या क्या पॉइंट बनता है, 1 3 यह आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2 2 यह आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। उसके बाद 3 3 3 1 आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यानी कि एक एक युग्म को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए इसमें मैक्सिमम 3 तक गया है, मिनिमम 1 तक गया है। अब एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट डालते हैं। तो यहाँ छोटा छोटा जो लाइन है 5 है, अब फिर छोटा छोटा 5 है, तो 5 5 मिलके 10 यहाँ तक हुआ। फिर 10 छोटा छोटा घर जो है पूरा होने के बाद यहाँ आता है। फिर ये 10 छोटा घर यहाँ पे आता है के बाद, फिर 10 छोटे घर के बाद यहाँ पे आता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से बच्चों लिखना है। उसके बाद यह तुम्हारा आपका 5 आता है, यह आपका 6 आता है। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो यह 1 आता है, यह आपका 2 आता है, यह आपका 3 आता है, यहाँ पर आपका 4 आता है। तो ये जो दूरी हमको लेना है हमेशा बराबर दूरी पे लेना है। तो बहुत बच्चे ठीक से नहीं ले पाते हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये बराबर दूरी पे लेना है। अब ये जो है हमारा 1 3, ये पॉइंट क्या है आपका 1 3। तो 1 3 देखिए कैसे हम लोग काउंट करते हैं, 1 इधर लेते हैं, फिर 3 ऊपर जाते हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो ये पॉइंट हो गया आपका 1 3 हो गया। उसके बाद 2 2 है, तो यहाँ x एक्सिस में 2 जाएंगे और y एक्सिस में 1 2। इस मिला के भी देख लीजिए, ये 2 के सामने है, इधर 2 के सामने है, तो यह 2 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 1, तो चलिए 1 2 3 यहां तक पहुंचे। उसके बाद 1, ये पॉइंट हो गया 1, तो यह आपका लिखेंगे हम लोग 3 1 लिखेंगे। तो अब यह जो 3 पॉइंट आपको मिलता है, तीनों पॉइंट को हम लोग स्केल से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे। स्केल से आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं। तो यही आपका हो गया आलेख बच्चों, है ना। और इसके ऊपर जो है आप लिख देंगे x, जो भी समीकरण है, प्लस y बराबर 4। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, खींच सकते हैं, आलेख खींच सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलिए दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। दूसरा जो है दूसरे का हल निकालते हैं। इस तरह से हम लोग हल निकालेंगे। तो इसके लिए चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका दिया क्या गया है कि यह x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है। क्या करना है इसमें आपको कि इसको आप चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम y को उस तरफ ले गए, 2 को इस तरफ ले आए, तो ये y बराबर x माइनस 2 हो गया। अब इसी को y बराबर x माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि एक टेबल लेना है, इसमें x और y का वैल्यू लिखना है। x का वैल्यू अपने मन से रखना है। जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 रख दिए, है ना। तो x का वैल्यू 0 रखने से, इस तरह से करने से यह -2 आता है। तो यहां पर इसका वैल्यू -2 आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि x का जो वैल्यू है वह हमने रख लिया 1 को रखा। कितना रखा? 1 रखा। तो अब ये समीकरण हमारा है, इस समीकरण को लेके हम चल रहे हैं। तो ये समीकरण है y बराबर x माइनस 2 है। तो y बराबर 1 माइनस 2 करेंगे तो यह -1 आता है। तो देखिए 1 रखने से यह हमको मिलता है -1 मिलता है ना। उसके बाद x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y बराबर 2 माइनस 2 करेंगे तो यह 0 हो जाता है। तो इस तरह से x का वैल्यू 2 रखने से y का जो वैल्यू है यह 0 आता है। तो बच्चों ये उम्मीद है कि यह 3 हल आप लोग निकाल लेंगे अपने से। तो 3 हल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ग्राफ पेपर को लेंगे और इसके जो हर एक प्रॉब्लम को आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे मेरे बच्चों। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट मिला हुआ है? एक पॉइंट मिला हुआ है 0 और -2 मिला हुआ है। देखिए इसको ऐसे हम लोग नोट कर लेते हैं, 0 और -2 मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, 1 -1 मिला हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 0 मिला हुआ है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो वही काम करना है हम लोग को। क्या करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, क्षैतिज रेखा इस तरह से ले लेना है। क्षैतिज रेखा मोटे लाइन को मिला के जो है हम एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद एक खड़ी लकीर ले लेंगे, मोटा लाइन जहां दिख रहा है उसी पे स्केल रखेंगे और उसके बाद इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 10 छोटा छोटा घर पार करेंगे तो हम लिखेंगे 1, फिर 10 छोटा छोटा घर पार करेंगे तो 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। इस तरह से बराबर दूरी पर होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इधर क्या हो गया आपका, -1 हो गया। इधर क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, -3। ये तो पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया। उसके बाद ऊपर पे हम लोग कैसे लेते हैं, उसी तरह से 1, फिर 10 छोटा घर के बाद 2, फिर 10 छोटा घर के बाद 3, फिर 10 छोटा घर के बाद 4 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे, -1, यहाँ नीचे -2, यहाँ पे कितना -3, यहाँ पे कितना -4। तो इस तरह से ये चीज जो भी आप लिखेंगे ध्यान रहेगा कि आप इस सब को पेंसिल से लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं पेंसिल इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को पेंसिल नहीं दिखाई पड़ता, देखने में दिक्कत होती, तो आप पेंसिल का यूज करेंगे, मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रहा हूँ। ये 0 -2 है पहला पॉइंट। तो 0 ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, रुक जाएगा यहीं पे। -2 कहा तो y एक्सिस में -2। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 0 -2 पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 -1, तो ये 1, अब फिर -1 देखिए यहाँ पे आता है। देखिए ये -1 यहाँ पे है और ये 1 यहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट ये आपको मिल गया, 1 -1 मिल गया। फिर 2 0 है, तो ऐसे 1 2 चलेंगे। अब फिर 0 कहने का मतलब ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे, 0 कहने का मतलब यहीं पे रुक जाएंगे। तो यह आपका 2 0।
तो देख रहे हैं 3 पॉइंट मिला, और तीनों पॉइंट जो होगा एक सीध में होगा, हमेशा एक सीध में होता है। अब जब आप तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरह से, तो ये क्या देखते हैं हम लोग, एक लाइन हमको मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आलेख कहते हैं। और किसका आलेख कहते हैं, ये आपका आलेख हो गया x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख हो गया। इसके लाइन के ऊपर इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर ऊपर भी एक एरो डाल देंगे, तीर डाल देंगे, और नीचे में भी एक तीर डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, एक्सरसाइज 4.3 में आपका क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 4.3 में अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 हम लोग बना रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 बना रहे हैं पहला का। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तो 3 में देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में y बराबर कितना लिखा गया है, 3x लिखा गया है। इसमें हमको क्या करना है कि x का मान और y का मान, इसका 3 गो हल निकालना है। 3 हल हम लोग कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे, 0 रख दिए, 1 रख दिए और 2 रख दिए, अपने मन से कुछ भी रख देंगे। अब x के जगह पे अब यहाँ 0 रखते हैं, तो 3 गुना 0 बराबर 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 निकल गया। फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, किसमें, y बराबर 3 गुना 1 बराबर 3, तो यह निकल गया आपका 3 निकल गया। अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, देखिए यहाँ 2 लिए हुए हैं, तो 2 रखते हैं, तो y बराबर 3 गुना 2 बराबर 6। तो इस तरह से मिनिमम हमको 3 गो सॉल्यूशन को ले लेना, 3 हल को ले लेना। अब इस तीनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं बच्चों। ग्राफ पेपर में अब देखिए मैं इसी पर जो है इस पॉइंट को खींच के आपको दिखाता हूं, 0 0 को। आप लोग जो है दूसरा ग्राफ पेपर यूज करेंगे। चलिए मैं दूसरा ही यूज करता हूं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्केल से आप लोग लाइन खींचेंगे। किससे खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे बच्चों। मेरी तरह से साहसिक कार्य नहीं करेंगे कि पेन से ही खींच दिए, पेंसिल का यूज नहीं किए। आप लोग किसको यूज करेंगे, स्केल को यूज करेंगे। और यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दिया गया है, 0 0 देखिए दिया गया है आपका। उसके बाद 1 3 लेते हैं हम लोग, उसके बाद 2 6 लेते हैं, 2 6 ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 6 तक गया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट का नाम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और ये जो है हमेशा बराबर दूरी पे रहना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। ऊपर पे 1 2 3 4 5 और यह 6, ये दूसरे का हो गया, उधर का। 0 0 पॉइंट कौन सा होगा, तो 0 0 तो यह ओरिजिन होता है, यह 0 0 हो गया। फिर उसके बाद कहता है 1 3 को लीजिए, तो 1 x एक्सिस में जाएंगे और 3 हम क्या ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ 3 मिल रहा है यहाँ से, तो इस तरह से यह आपका 1 3 हो गया। उसके बाद 2 6, 2 यहाँ पर पहुंचे और इसके ऊपर जो है कहां तक चले जाएंगे हम लोग, 6 तक चले जाएंगे। ये हो गया आपका 2 6। तो देखिए तीनों लाइन पॉइंट जो है आपका एक ही लाइन में है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं बच्चों। इसको मिलाइएगा तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी। यह जो सीधी रेखा है यह आलेख हो गया, किसका आलेख हो गया आपका, यह y बराबर 3x का यह आलेख हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
यानी कि 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यह 3 बराबर 2x प्लस क्या है, y है। देखिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y बराबर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y बराबर 3 माइनस 2x हो जाता है। अब हमको क्या करना है, x का मान और y का मान, x का मान अपने से मानना है और y का मान जो है निकाल लेना है। x का मान एक बार 0 लिए तो x का एक बार 0 लिए तो y का मान निकला 3 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 3 होगा, क्योंकि 2 गुना 0 0 होता है, तो 3 में 0 माइनस होगा तो 3 ही बचेगा। x बराबर 1 जब लेंगे तो y बराबर 3 घटा 2 गुना 1 होता है, जो कि आपका निकलेगा 1 निकलेगा। इसके बाद x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y बराबर 3 माइनस 2 गुना 2 बराबर 3 घटाओ 4 हुआ, 3 माइनस 4 बराबर कितना निकला, यह निकला आपका -1। तो देखिए 2 लेने से -1 आता है, 1 लेने से 1 आता है, 0 लेने से आपका 3 आता है। तो देखिए बच्चों ये 3 को हल निकाल लिए। 3 हल निकालने के बाद क्या करना है हमको, ग्राफ पेपर पे चलना। तो चलिए एक ग्राफ पेपर निकालते हैं। एक ग्राफ पेपर निकल जाओ रे, निकल जाओ रे। चलिए एक ग्राफ पेपर हम लोग निकालने में कामयाब हो गए हैं बच्चों। अब उसके बाद हमको क्या करना है, स्केल से खींचना है। इसका जो मोटा लाइन है ना, उसको इस तरह से ऐसे करके एक खड़ी लकीर खींच देना है, जिसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें एक बड़ी लकीर को इस तरह से ले लेंगे बच्चों, इस तरह से ऐसे करके हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में यहाँ जो होता है यह मूल बिंदु होता है। तो इसको लेने के बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। यही ना पॉइंट है, 0 3 है, तो ये आपका हो गया 0 3 हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका 1 1, दूसरा पॉइंट है 1 1। तीसरा पॉइंट है 2 -1, तो 2 -1। ये तीनों पॉइंट को हम आसानी के लिए यहाँ लिख लिए, लेकिन आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। चलिए भरते हैं इसको। 10 को छोटा छोटा लाइन पार करेंगे 1 लिखेंगे, 10 को छोटा छोटा लाइन पार करेंगे 2 लिखेंगे, 10 को छोटा छोटा लाइन पार करेंगे 3 लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखो ये जो है बच्चों बराबर दूरी पर होना चाहिए। अब फिर -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह से। फिर यह 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिए। अब हम देखते हैं 0 3 चाहिए। क्या चाहिए पहले हमको, 0 3। तो 0 तो एक्स एक्सिस पे ना इधर चलेंगे ना इधर चलेंगे, सीधा 3 पे बढ़ेंगे और यह पॉइंट जो हो जाएगा आपका 0 3 हो जाएगा। फिर कहता है 1 1, फिर क्या कहता है 1 1 चाहिए, तो 1 यहाँ और फिर ये 1 यहाँ। तो इस तरह से ये पॉइंट जो होता है 1 1 हो जाता है बच्चों। उसके बाद कहता है कि 2 -1, तो ये 2 हुआ और यहाँ पर -1 हो गया। मेरे ख्याल से ये तो आप पॉइंट को बिठाने के लिए, शो करने के लिए जानते ही होंगे। देखिए तीनों पॉइंट जो है आपका एक सीध में है, तो हम लोग स्केल को रखेंगे यहाँ पर और हाथ में किसको उठाएंगे, पेंसिल को उठाएंगे। पेंसिल से इसको इस तरह से हम लोग मिला देंगे और इधर भी एरो डाल देंगे और इधर भी हम लोग एरो डाल देंगे और इस लाइन के ऊपर में इस समीकरण का नाम लिख देंगे। ये समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही हो गया आपका आलेख हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 2। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए पढ़िए क्या कहता है कि 2 और 14 से होकर
जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो इस 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के दो रेखा के समीकरण हो लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 14 जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं न कहीं एक पॉइंट को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा बच्चों? एक पॉइंट को डिनोट करेगा। इससे होकर दो रेखा का समीकरण हमको लिखना है। तो दो रेखा का समीकरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। क्या मानेंगे? 2 को x मानेंगे और 4 को y को 14 को y मानेंगे। तो x जोड़ y अगर करते हैं तो यह 2 जोड़ 14 यह आपका होता है 16। तो एक समीकरण हमको मिल गया। अगर y घटा x करते हैं तो देखिए 14 घटा 2 करते हैं तो क्या होता है आपका? तो 12 होता है। तो यह दूसरा समीकरण मिल गया। इस तरह से अगर हम लोग ऐसा करें कि y में घटा कर दे 2 गुना x को, तो यह आपका बचता है, देखिए 10 बचता है। 14 घटा 2 गुना 2 4 हुआ, तो 14 घटा 4 बराबर 10 हुआ ना। तो इस तरह से एक और समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। और मान लीजिए लिखने का मन है तो y घटा 3 गुना x बराबर, तो 3 दूना 6 होता है। 14 में 6 गया, कितना बचा? 8 हुआ। तो ये बोला तो था 2 समीकरण लिखने के लिए। क्या वो समीकरण लिखने के लिए बोला था? 2 समीकरण लिखने के लिए बोला था। लेकिन हम इस तरह से बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपका आंसर नहीं भी मिलता है तो चिंता नहीं करना है, यही आपका इसमें से कोई 2 समीकरण अगर लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और कहता है कि इस प्रकार से और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो इस प्रकार से कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनंत रेखाएं हो सकती हैं, है ना। और क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक बिंदु है। यह क्या हो गया? आपका एक बिंदु है। इससे कितने रेखा जाएगा? बहुत सारा रेखा चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। तो क्यों का आंसर यही हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है आपका? यदि बिंदु 3 4 जो है, बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान निकालिए। तो इसका जो हम लोग आलेख खींचे ना, जो भी आलेख खींचे उस पर 3 4 जो है इसका हल हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि अगर यह बिंदु इस पर आलेख है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 3 4 जो है समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो ये जब संतुष्ट किया तो चलिए संतुष्ट कराते हैं। आप लोग को पता ही है कैसे संतुष्ट होता है। तो 3 गुना, है ना, y के जगह पे 4 रख दिए, a गुना x के जगह पे 3 रख दिए, जोड़ 7, तो 4 दिया 12 बराबर, ये 7 को इधर ले आइए, बराबर 3 इंटू a हो जाएगा। 12 में 7 गया तो बचा 5 बराबर
3 इंटू ए, तो इसलिए ए का जो वैल्यू हो गया 5 बटा कितना हो गया 3 हो गया। संभवतः यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग बच्चों आंसर को एक बार मैं भी आंसर मिला लेता हूं और संतुष्ट हो लेता हूं कि क्या सही में यही आंसर है आपका। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4.3 का 5/3 आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं और 4.3 एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को पेन पेपर पर बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग जो है ग्राफ पेपर पर ठीक तरह से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बताया तो बहुत बच्चे कॉपी पर ही बना के भेज रहे थे, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो ध्यान रहे बच्चों कि इसका जितना भी प्रॉब्लम होगा, जो भी ग्राफ पेपर यूज होने वाला होगा, मैं ग्राफ पेपर को यूज करके आप लोगों को बताऊंगा, और जिसमें ग्राफ पेपर यूज नहीं होगा उसको मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है और 4 से लेकर उसके बाद का सारा प्रॉब्लम हम लोग